हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, कल के दिन भी हम लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी। कौन सी? यस, क्रूड ऑयल से रिलेटेड। सो क्रूड ऑयल आप सभी लोगों को पता है हमारे देश के लिए भी कितने इंपॉर्टेंट ये कमोडिटी देखने को अब मिल जाती है। और जितना क्रूड ऑयल हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है, उतना ही ज़्यादा हम लोगों को टेंशन यहाँ पे हो जाता है। बिकॉज क्रूड ऑयल बढ़ गया तो महंगाई भी बढ़ जाती है। एज सिंपल एज दैट, डायरेक्ट रिलेशनशिप हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड क्रूड ऑयल अगर नीचे गिरता है तो आप कह सकते हो कि महंगाई भी शायद से कम हो सकती है करके। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के डिसीजंस कैसे रहेंगे करके। एनीवेज, सो फिलहाल तो अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है क्रूड काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिला है। ठीक है, हरा निशान आज के दिन देखने को मिल रहा है, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ब्रेंट क्रूड फिलहाल तो 83 के रेंज में देखने को मिल रहा है। एंड WTI की बात करें बॉस, ये तो इस 80 के नीचे हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इसके पीछे के 2-3 बड़े कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स भी हम लोग को पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो मेजर रीजंस की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, कल के दिन भी इस पॉइंट को हम लोगों ने कवर किया था कि अमेरिका में जो क्रूड से रिलेटेड जो इन्वेंट्रीज है, उनमें हम लोग को शार्प जंप देखने को यहाँ पे मिल गया है। मतलब ज़्यादा डिमांड नहीं है तो और ज़्यादा डिमांड नहीं आएगी। एंड किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं होती है, सप्लाई ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस नीचे आ जाता है। ठीक है, सिंपल सा ये इकोनॉमी से आप सभी लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कारण भी बताया यहाँ पे जा रहा है कि मिडल ईस्ट में जो हम लोग को टेंशन देखने को मिल रहा है, कि एक उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है कि शायद से वहाँ पे जो इशू है शायद से रुक सकता है करके, सीज फायर हो सकता है करके। सो होगा नहीं होगा वी डोंट नो, वो तो उसी के ऊपर तो सारी चीज़ें चलती है। अगर एक दूसरे के ऊपर बम फेंकते रहेंगे एंड अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा, अगर कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई तो ऑटोमेटिकली यही क्रूड अभी हम लोग को 90 प्लस वापस जाते हुए देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल यही बोला जा रहा है कि शायद से क्रूड इतना नहीं बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे शायद से हम लोग को सीज फायर्स के होप्स क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आप चाहो तो इसको युद्ध विराम भी हिंदी में कह सकते हो। सो इसी प्रकार की अच्छी अच्छी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। इसी चीज़ के चलते दोस्तों क्रूड ऑयल के ऊपर एक नए नए फ्रेश रिपोर्ट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं कि फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो क्रूड इसी रेंज पे हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब बीच में जब मिडल ईस्ट की टेंशन हम लोग को एस्केलेट होते हुए देखने को मिली थी तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही थी कि क्रूड 100 प्लस भी जा सकता है करके। ऑब्वियसली अगर सिचुएशन अगर ऐसे ही तनाव भरी रही तो आप सभी लोगों को पता है मिडल ईस्ट क्रूड से रिलेटेड कितना बड़ा सोर्स है। सो डेफिनेटली फिर दिक्कतें यहाँ पे हो ही जाती है। बीच में मैंने वीडियो बनाकर भी आप लोगों को बताया था कि कैसे ईरान ने धमकी दी थी कि जहाँ से जो रूट हम लोग को गुजरते हुए देखने को मिल जाता है, वहाँ से दुनिया का 20% क्रूड की सप्लाई होती है। ठीक है, एंड अगर वो उन्होंने अगर कुछ बंद कर दिया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है करके। सो ये पूरा खेल इफ बट का ही यहाँ पे रहता है। बट फिलहाल रिपोर्ट्स यही बता रही दोस्तों कि अगर इसी प्रकार की सिचुएशंस बनी रहे एंड खास करके मिडल ईस्ट में तनाव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, ऐसी सिचुएशन अगर चलती रही तो डेफिनेटली क्रूड यहाँ पे 90 के ऊपर भी जाने की चांसेस ना के बराबर देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड अगर क्रूड इसी रेंज पे रहा तो आपको पता है काफ़ी सारे शेयर्स को अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल जाता है। बिकॉज क्रूड अगर देखा गया काफ़ी सारे कंपनीज के लिए उनके हिसाब से रॉ मटेरियल का काम करता है। सो रॉ मटेरियल अगर बढ़ जाता है तो आप सभी लोगों को पता है ऑटोमेटिकली उनके फिनिश प्रोडक्ट्स भी बढ़ जाएंगे एंड वाइस वर्सा। तो इसी चीज़ के चलते अगर हम यहाँ पे कहें तो आपको पता है काफ़ी कंपनीज को बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि पेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो पेंट में आज देख सकते हैं एशियन पेंट भी हम लोग को 3.25% इसी चक्कर में भागते हुए देखने को मिला है। देन बर्जर पेंट की भी बात करें 2-2.25% की तेज़ी देखने को मिली है। नैरोलैक की अगर हम बात करें तो 2.5% के आसपास तेज है। एक्जो नोबेल इंडिया की अगर बात करें, हाँ जब भी मैं इसकी बात करता हूँ एक्जो नोबेल इंडिया, तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं सर ये कौन सी पेंट की कंपनी, कभी इसका नाम नहीं सुना है इंडिया में। तो दोस्तों ये वो कंपनी है जिसका ब्रांड आप सभी लोगों को जरूर पता होगा, ड्यूलेक्स। यस, ड्यूलेक्स की अगर हम लोग बात करें, ये जो पेंट की कंपनी है इसका ओनर आप देख सकते हो दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि एक्जो नोबेल हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड ये जो कंपनी है लगभग 93 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, जो कि यूनाइटेड किंगडम यूके की, इंग्लैंड की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो हमारे देश में कैसे, ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जो विदेशी कंपनियां हमारे देश में है, इसीलिए तो आप देख सकते हैं इसका नाम एक्जो नोबेल इंडिया है करके। अगर आप सिर्फ एक्जो नोबेल सर्च करोगे तो आपको विदेशी कंपनी भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड दुनिया में अगर देखा गया दोस्तों तो ये टॉप 5 में कंपनी आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट हमारे भारत देश में इसका बिजनेस कुछ इतना खास नहीं चल रहा है। सेम लाइक वोडाफोन भी अगर देखा गया दुनिया भर में अगर देखा गया तो टॉप 5 टॉप 10 में आ जाती है कंपनी। हमारे देश में देखेंगे वोडाफोन के तो सर्वाइवल की हालत पड़ी हुई है। सो एक्जो नोबेल से रिलेटेड भी ब्रांड आपको पता है यहाँ पे चल गया। एंड ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो पेंट इंडस्ट्री के लिए इस प्रकार का माहौल काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। हाँ, प्लस और भी कुछ कमेंट्स आते हैं जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं सर नैरोलैक कैसी कंपनी। ठीक है, देखिए कोई कंपनी खराब नहीं है यहाँ पे, बट पूरा जो डोमिनेंस है वो कंप्लीटली एशियन पेंट की ओर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। फिर उसके बाद बर्जर पेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, फिर नैरोलैक यहाँ पे आ जाता है। अभी ये कई समय से तीनों हम लोगों को सेम लाइन में चलते हुए देखने को मिलते थे, बट अभी हम लोगों को यहाँ पे बिरला ओपस की एंट्री होते हुए देखने को मिल चुकी है। ऑब्वियसली एंट्री हो गई मतलब डायरेक्टली नंबर 2-3 प्लेयर नहीं बन जाता है, उतना उनको सेल्स करना पड़ेगा। उनका टारगेट है 3 साल में 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू लेकर जाने का। एंड सेकंड नंबर मतलब
बर्जर पेंट को थर्ड नंबर पे शिफ्ट करने का। सो अभी होगा नहीं होगा वो तो आने वाले समय में ही पता चल जाएगा, तो उस चीज़ के ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। वैसे तो नैरोलैक की बात करें तो कैसा रहा इनका परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हैं 5 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, एक ही रेंज में यहाँ पे घूमता रहता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करें बर्जर पेंट 5 साल में डबल, एटलीस्ट चलो डबल तो यहाँ पे चल रहा है, एंड एशियन पेंट भी 5 साल में क्या डबल है, तो डबल के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जो सेक्टर है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एवरेज ग्रोथ के हिसाब से चलते हैं, यहाँ पे कोई एबनॉर्मल ग्रोथ देखने के चांसेस तो कम ही रहेंगे। नॉर्मली जो जिस हिसाब से घर यहाँ पे बनते हैं, ऑफिसेज बनते हैं, वहीं पे हम लोग को पेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। लोग फेस्टिवल के हिसाब से, शादी के हिसाब से पेंट करते रहते हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ें जैसी चलती है लाइफ की, वैसे यहाँ पे चीज़ें चलती रहती है। अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोग को देखने को ना मिले, तब तक ये कंपनियां एबनॉर्मल ग्रोथ के हिसाब से आगे नहीं बढ़ती है। एवरेज परफॉर्मेंस इनका ठीक ठाक यहाँ पे चलता रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो टायर इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि क्रूड की अगर हम बात करें तो टायर वाली कंपनीज को भी अच्छा खासा बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिल जाता है। एंड टायर वाली कंपनी आज के दिन देख सकते हो, जैसे कि एमआरएफ की बात हो, बीकेटी की बात हो, अपोलो टायर, जेके टायर, सीएट की बात करें, टीवीएस की बात करें, गुडियर की बात करें, बहुत अच्छा खासा हरा निशान का परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है जो टॉप नॉच टायर कंपनियां देखने को मिल रही है उसमें। बट टायर कंपनीज की अगर देखा गया नंबर 1 कंपनी एमआरएफ देखने को मिल जाती है, प्राइसिंग के हिसाब से नहीं, मार्केट कैप के हिसाब से। ऑब्वियसली ये मार्केट कैप नहीं है, मार्केट कैप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो इसमें अगर देखा कि यूजुअली तो ये लाख सवा लाख एक शेयर का प्राइस है, तो इसको काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जैसे मैंने आपको कहा कि आप बीकेटी टायर को जरूर, बीकेटी टायर बोलते हैं इसके हम लोग, बालकृष्ण इंडस्ट्री है इसका ओरिजिनल नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो जरूर आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। ऑफ रोड टायर्स में ये कंपनी काम करती है। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली देखते हो तो आपको इसका बिजनेस मॉडल यहाँ पे पता ही है। जो बड़े बड़े हम लोग को ट्रैक्टर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, उसके जो इतने हेवी जो टायर देखने को मिल जाते हैं, वो अगर आप चेक करोगे तो इस कंपनी के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। प्लस उसी के साथ साथ आपने बड़े बड़े हेवी इंडस्ट्रीज में गाड़ियाँ देखी होगी, ठीक है, उसके इतने बड़े बड़े टायर जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ये किसके टायर होते हैं, ये बीकेटी के ही टायर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो जरूर आप चाहो तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। 5 में डबल चल रहा है क्या, तो चलिए 5 में 175% की रिटर्न है, लगभग 50,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का देखने को मिल जाता है। वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो एविएशन इंडस्ट्री, यस, एयरलाइंस की भी अगर हम लोग बात करें, जो जेट फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो तो डायरेक्ट लिंक है क्रूड ऑयल के चलते। जितना क्रूड यहाँ पे बढ़ेगा उतना ज़्यादा जेट फ्यूल की भी महंगाई यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो अल्टीमेटली कंपनी तो खुद के पॉकेट से भरेगी नहीं, वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो चार्जेस रहते हैं एयरलाइन के वो यहाँ पे बढ़ा देती है। एंड एयरलाइन में अगर देखा गया तो आपको बताइए एक प्लेयर काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर रहा है जिसका नाम है इंटरग्लोब एविएशन। इंडिगो हम लोग देख सकते हैं 3,000 के रेंज में चलता था, बोलते बोलते 4,000 तक भी हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुका है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जरूर नजर यहाँ पे आ रही है। बिजनेस ओरिएंटेड बात करें तो आने वाले 5, 10, 15, 20 साल के लिए इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऊपर से फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में भी कंपनी काम करने की कोशिश कर रही है। एयर टैक्सी की बात करते हो, वो कितना सफल होगा असफल होगा वो बात की बात है। अगर सफल हो जाता है तो इस कंपनी के लिए तो और भी 4 चांद यहाँ पे लग सकते हैं, बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे लगता है। देख लेते हैं क्या होता है करके। बट यस, इंटरग्लोब एविएशन जैसी कंपनी भी हम लोग को भविष्य में अच्छा करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। 5 में डबल के हिसाब से फिलहाल तो आप देख सकते हैं 5 में 160% की रिटर्न्स कंपनी यहाँ पे दे रही है। सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप कंपनी का रिटर्न चेक करने जाओगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। कंपनी यूजुअली हम लोग को लॉस में ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट यही वो समय है जो मैं बार बार रिपीट करके आपको बोल चुका हूँ कि आने वाले जो नेक्स्ट डिकेड्स है वही समय है कि कंपनी अपने लॉस को यहाँ पे हटाकर प्रॉफिट कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकती है। अपने बैलेंस शीट पीएनएल को सुधारने का इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो कंपनी को मिल रहा है उसका फायदा जरूर इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे उठाना चाहिए। बट ऑब्वियसली इसके ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा। एयरलाइन सेक्टर में काम करना इतना सिंपल होता नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर हम लोग को फेल होते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस हम लोग का रहना चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपको पता ही है कि क्रूड का संबंध हम लोग को सीमेंट सेक्टर से भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ऑब्वियसली जितना सीमेंट मतलब क्रूड यहाँ पे सस्ता हो जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी बात यहाँ पे रहती है। सो सीमेंट इंडस्ट्री में अगर देखा गया तो एक ही प्लेयर, मतलब देखा गया तो और भी बहुत सारे प्लेयर्स है। सो नंबर 1 प्लेयर जो अल्ट्राटेक है उसको आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। 2 बार कैपेक्स इस कंपनी ने करके यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि उनको भी पता है अपनी नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करना काफ़ी आज आने वाले भविष्य में मुश्किल हो सकता है। बिकॉज इनके पीछे जो नंबर 2 और 3 पे जो हम लोग को रनिंग देखने को मिल रहे हैं, 2-3 मतलब जो टॉप 5 में रनिंग चल रही है उसमें 2 अदानी के प्लेयर्स है, एसीसी एंड अंबुजा। एंड दोनों का मर्जर आज नहीं तो कल भविष्य में हो ही जाएगा। उसके बाद वो कैपेसिटी बढ़ाएंगे एंड नंबर 1 पोजीशन शायद से वो अपने मतलब अदानी ग्रुप बनाने की कोशिश यहाँ पे करेगी। एंड प्लस अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है वो भी बिरला ग्रुप की ही तरह इंडस्ट्रीज में हम लोग को इन्वॉल्व रहते हुए देखने को मिल जाता है। सो जितना हो सके वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। सो अल्ट्राटेक सीमेंट भी अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री के चलते क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। केमिकल कंपनीज को भी क्रूड के सस्ते होने का अच्छा खासा फायदा यहाँ पे लगातार मिलता रहता है। सो डेफिनेटली दोस्तों क्रूड ऑयल के ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हो। रिपोर्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो बस एक ही खतरा है, कौन सा, मिडल ईस्ट में अगर कुछ 19-20 अगर हो जाता है
ठीक है, तभी जाके हम लोग कह सकते हैं कि क्रूड एकदम भड़क कर एकदम स्पाइक यहाँ पे पकड़ सकता है। बाकी के जितने भी इवेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, क्रूड एक ही दायरे में हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर 100 पार अगर क्रूड अगर जा सकता है तो मिडल ईस्ट में अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिस्टर्बेंस या फिर नई वॉर अगर स्टार्ट हो जाए तो ही जाके वो सिचुएशन क्रिएट यहाँ पे हो सकती है। अन्यथा अगर देखा गया तो क्रूड हम लोग को अल्टीमेटली 80, 85, 90, 95 मैक्स उसी रेंज में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो जरूर अगर आप चाहो तो मिडल ईस्ट से रिलेटेड भी बार बार अपडेट्स को कवर यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।